हेलो स्टूडेंट्स, इन कंटिन्यूशन पहले अभी ने फिनिश किया है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जो सीक्वेंस एंड सीरीज का एक पार्ट था। नेक्स्ट पार्ट पर हम आ रहे हैं जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले लेक्चर में भी मैंने आपको बताया कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लेकिन फिर स्टार्ट करने से पहले एक बार फिर समझें कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, कैसे आप आइडेंटिफाई करेंगे वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। तो सिंपल यही है कि अगर कोई भी सीक्वेंस अगर फॉर्म कर रहे हैं, किसी नंबर को आप मल्टीप्लाई करके या किसी भी नंबर के डिवाइड करके, तो जो भी आप टर्म्स फॉर्म कर रहे हैं, जो भी कंटिन्यूएशन में आप टर्म्स बना रहे हैं, एक ही सिमेट्री को फॉलो कर रहे हैं। और सिमेट्री है या तो किसी पर्टिकुलर नंबर का मल्टीप्लाई या किसी पर्टिकुलर नंबर का डिवाइड। तो जो इस तरीके से जो कोई सीक्वेंस बनती है, उसी सीक्वेंस को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास यहां पर एक नंबर है 1, मैं एक ही सिमेट्री को बार बार यूज करूंगा क्योंकि अभी हम बना रहे हैं सीक्वेंस, और वो पर्टिकुलर प्रॉपर्टी मेरे पास है कि मैंने इसको 3 से मल्टीप्लाई करना है। 1 में आपने 3 का मल्टीप्लाई किया, 3 आया, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया, 9 आया, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया, 27 आया, फिर 3 का मल्टीप्लाई किया, 81 आया। आप बार बार इसी प्रोसेस को रिपीट कर रहे हैं। तो जो भी नंबर ऑफ टर्म्स आप बना रहे हैं, इन नंबर ऑफ टर्म्स को आप कहेंगे, जो भी एक रिजल्ट आपके पास आ रहा है, इसी को हम कहेंगे ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और ज्योमेट्रिक सीरीज। दूसरी बात यह है कि अगर आप इस सीरीज के अंदर या यहां पर जो टर्म्स आपने बनाई है, अगर आपने किसी पर्टिकुलर नंबर यानी पॉजिटिव नंबर का अगर आपने मल्टीप्लाई किया है, तो ये जो सीरीज आपको मिल रही है, ये हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। अगर आप इसमें डिवाइड कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर नंबर का, फॉर एग्जाम्पल नंबर 1 है, फिर आपने 3 से डिवाइड किया, इसमें 1/3, फिर और 3 से डिवाइड किया 1/9, फिर और 3 से डिवाइड कर रहे हैं 27, फिर और 3 से डिवाइड किया 81, तो ये भी जीपी बनेगी, लेकिन ये जीपी कैसी आएगी? डिक्रीजिंग ऑर्डर में। कहने का मतलब यह है कि जो पर्टिकुलर नंबर आपने मल्टीप्लाई किया है, अगर वो पॉजिटिव है, तो जो जीपी आएगी वो आएगी इंक्रीजिंग वे में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर आपने पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया है, तो जो जीपी आप बना रहे हैं वो आएगी डिक्रीजिंग ऑर्डर में। दूसरा, आप ये जो मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं, ये नंबर निगेटिव भी हो सकता है। सपोज करिएगा आपके पास एक नंबर है 2, आपने -2 का मल्टीप्लाई किया, तो 2 इंटू -2 -4, फिर -2 इंटू -2 इज 8, फिर 8 इंटू -2 इज -16 एंड सो ऑन। तो अगर आप किसी पॉजिटिव निगेटिव नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हैं या निगेटिव नंबर का आप डिवाइड कर रहे हैं, तो जो सीक्वेंस आपके पास आ रही है वो आपके पास ऑल्टरनेट साइन की आएगी, यानी पहली टर्म पॉजिटिव तो दूसरी टर्म निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर निगेटिव, इस तरीके से जो चलती है, इन्हीं को हम क्या कहते हैं? जीपी कहते हैं। अब ये जो जीपी आप देख रहे हैं यहां पर, जो हमने जीपी किया है, अब ये हमने जीपी फॉर्म तो की है, लेकिन अब क्वेश्चन अराइज ये होता है कि इन जीपी को आप ऑपरेट कैसे करें। तो यहां पर भी वही दो चीजें यहां पर आएंगी। इस जीपी के अंदर आपने या तो पर्टिकुलर टर्म्स फाइंड आउट करनी है या सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम चलते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी। तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जीपी के लिए यहां पे लिखेंगे ए सीक्वेंस in the form as ar square, ar cube, ar raised to the power n-1 and so on is called GP। स्टैंडर्ड फॉर्म ये बनेगी, एक टर्म आपके पास ए है, फिर आपने ए में आर का मल्टीप्लाई किया ए आर, फिर आर का मल्टीप्लाई किया ए आर स्क्वायर, फिर आर का मल्टीप्लाई किया ए आर क्यूब। इस तरीके से आप फॉर्म करते जा रहे हैं। एक पर्टिकुलर टर्म आपको मिल रही है ए आर रेज टू द पावर n-1 एंड सो ऑन।
तो दिस वन इज कॉल्ड जीपी। इस जीपी के अंदर ए इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, इसको आप कहेंगे फर्स्ट टर्म, एंड आर इज कॉल्ड कॉमन रेशो। यहां पर आर को क्या कहेंगे? कॉमन रेशो। जबकि एपी के अंदर हमने पढ़ा था कॉमन डिफरेंस, यहां पर है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो, व्हाई आर यू सेइंग दैट आर इज द कॉमन रेशो? बिकॉज आर इज द रेशो ऑफ प्रीसीडिंग टर्म्स टू सक्सीडिंग टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म, दैट इज आर इज द रेशो ऑफ नेक्स्ट टर्म टू प्रीसीडिंग टर्म। तो आर यहां पर कहेंगे A2 अपॉन A1। ये रेशो है किसका? सेकंड टर्म टू फर्स्ट टर्म का। ये रेशो है थर्ड टर्म टू सेकंड टर्म का। ये रेशो है फोर्थ टर्म टू थर्ड टर्म का, और एंड सो ऑन। तो जब हम इसको रेशो को निकालते हैं तो आप देखेंगे कि सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म अपॉन, जैसे फॉर एग्जांपल AR अपॉन A, तो आपको मिलेगा A। AR स्क्वायर अपॉन AR, तो आपको मिलेगा R। AR क्यूब अपॉन AR स्क्वायर, तो ये आप देखेंगे कि ये जो रेशो है ये हमेशा कॉमन रहता है। तो दिस अपॉन दिस इज R, दिस अपॉन दिस इज R, दिस अपॉन दिस इज R। तो दो कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो रेशो है वो हमेशा क्या आता है? कॉमन आता है, इसलिए हम इसको कहते हैं कॉमन रेशो। तो ये जो जीपी है, जितने भी सीक्वेंसेस होती हैं AR, AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन, इनको हम जीपी कहते हैं। इसके अंदर जो फर्स्ट टर्म होती है इसको A इज कॉल्ड फर्स्ट टर्म, R इज कॉल्ड कॉमन रेशो, और यही प्रॉपर्टी है जीपी की। इफ इन एन सीक्वेंस द कॉमन रेशो एग्जिस्ट देन दिस सीक्वेंस इज कॉल्ड जीपी। अब यही मैंने आपको बताया कि यहां पर अगर R की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये जीपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, और अगर R की वैल्यू 1 से लेस है, R की वैल्यू अगर 1 से लेस है और R पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू जो जीपी है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी। तो यहां पर अगर R ग्रेटर देन 1 है तो दिस वन इज कॉल्ड इंक्रीजिंग ऑर्डर, और अगर R लेस देन 1 है तो ये आएगा डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो यही सीक्वेंस है जीपी। अब ये हमने जीपी तो फॉर्म की है, ये जीपी का हमने आइडेंटिफिकेशन भी सीख लिया है, पढ़ के हमें पता भी लग जाएगा कि ये जीपी है। अब क्वेश्चन आता है कि इनको हम ऑपरेट कैसे करें। तो सबसे पहली बात यहां पर यह है कि हमें निकालनी है जीपी की पर्टिकुलर टर्म। तो यहां पर इसको, ये जो हमने लिखा है, इन विच AR raised to the power n minus 1 is called जनरल टर्म, और इस जनरल टर्म को हम डिनोट करते हैं AN से। तो AN इज इक्वल टू AR रेज टू द पावर n माइनस 1। AN से क्यों डिनोट किया है? क्योंकि आप अगर यहां से स्टार्ट करें तो जिसमें R की पावर 1 है वो एक्चुअल में सेकंड टर्म है, और सेकंड टर्म को कहते हैं A2। तो A2 इज AR रेज टू द पावर 2 माइनस 1। जहां पर R की पावर 2 है वो एक्चुअल में थर्ड टर्म है, जहां पर R की पावर 3 है वो एक्चुअल में फोर्थ टर्म है, तो जहां पर R की पावर n माइनस 1 है एक्चुअल में वो n टर्म्स है। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n टर्म, दिस इज द वैल्यू ऑफ nth टर्म। जनरल टर्म इसीलिए कहते हैं, अगर इसके अंदर n को हम 1 पुट करते हैं तो ये हमें प्रोवाइड करता है फर्स्ट टर्म। अगर यहां पर n को हम पुट करते हैं 2 तो ये हमें प्रोवाइड करता है सेकंड टर्म। अगर इसमें हम n को पुट करते हैं 3 तो ये हमें प्रोवाइड करता है थर्ड टर्म। तो बस आपने n को 1 2 3 4 5 पुट करते जाना है और आपको ये पर्टिकुलर टर्म्स की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। इसीलिए इसको हम कहते हैं दिस इज द वैल्यू ऑफ द nth टर्म ऑफ ए जीपी एंड इट इज ऑल्सो नोन एज जनरल टर्म ऑफ ए जीपी। तो पहला ऑपरेशन यहीं पे आपने करना है। अगर किसी भी जीपी की कोई भी पर्टिकुलर टर्म आपको चाहिए, विदाउट एक्सपेंडिंग चाहिए, तो आप इस फॉर्मूले को यूज करके इसकी कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ n टर्म्स। अब सेकंड आते हैं, इसके अंदर हम सीरीज कंसीडर करेंगे। तो और उस सीरीज को हम कहते हैं यहां पर सम ऑफ n टर्म्स ऑफ ए जीपी। नेक्स्ट है, किसी भी जीपी की n टर्म का सम हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले तो इसकी n टर्म का सम डिनोट करेंगे Sn से, S फॉर सम, n फॉर नंबर ऑफ टर्म्स। तो जब आप सम करेंगे तो इसको आप सीरीज में कन्वर्ट कर दीजिए।
तो AP आ गई A प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब अप टू AR रेज टू द पावर n-1, बिकॉज सीरीज है फाइनाइट सीरीज, सर्टेन नंबर ऑफ टर्म्स का आप सम निकाल रहे हैं, तो केवल वहां तक का सम आप फाइंड आउट कर रहे हैं, तो यहां पर इसको एंड कर रहे हैं, दिस इज द nth टर्म, ये मुझे सम निकालना है। तो सम ऑफ द जीपी डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ आर। इफ आर इज ग्रेटर देन 1 और आर इज लेस देन 1, तो सबसे पहला सम आएगा ए, आर रेज टू द पावर n-1 अपॉन r-1 इफ आर इज ग्रेटर देन 1, और a 1 माइनस आर रेज टू द पावर n 1 माइनस आर इफ आर इज लेस देन 1। तो अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी ही आएगा, और अगर r की वैल्यू 1 से लेस है तो सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द जीपी ही आएगा। तो ये हमने नेक्स्ट निकाला है सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ ए जीपी। इनकी हेल्प से आप सम ऑफ n टर्म्स ऑफ जीपी निकाल सकते हैं, सम ऑफ 10 टर्म्स निकाल सकते हैं, सम ऑफ 20 टर्म्स निकाल सकते हैं, इसकी 15 टर्म का सम निकाल सकते हैं। तो ये आपके पास प्रोसीजर है दिस वन। नेक्स्ट आता है सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी। फॉर एग्जांपल एस इंफिनिटी से हम डिनोट करेंगे, और इसकी हमें सम ऑफ इंफिनिटी टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो a प्लस AR स्क्वायर प्लस AR क्यूब AR रेज टू द पावर n-1 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। हमें चाहिए सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। एस इंफिनिटी इज इक्वल टू इंफिनिटी इफ R इज ग्रेटर देन 1। वाई? मैंने आपको बताया अगर R की वैल्यू 1 से ग्रेटर है तो ये जीपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएगी, और अगर कोई भी जीपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में जा रही है तो फॉर एग्जांपल आप ये ले सकते हैं 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 17 प्लस 80 27 81 एंड सो। तो जब आप इसकी इनफाइनाइट टर्म्स में आप इसको ऐड करेंगे, तो आप इसको ऐड कर रहे हैं 1 प्लस 3 प्लस 9 प्लस 27 प्लस 81, तो इनफाइनाइट टर्म्स तक आप जा रहे हैं, तो ऑब्वियसली इसकी इनफाइनाइट टर्म्स की वैल्यू भी इनफाइनाइट होगी, और इस इनफाइनाइट के साथ आप इन बाकी सम का जो टर्म्स का सम आप करेंगे तो ये टर्म्स और ये सम और भी लार्जर हो जाएगा। तो जब भी कोई भी जीपी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसका सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स इनफाइनाइट होता है। दूसरा, एस इंफिनिटी इज इक्वल टू a अपॉन 1 माइनस r इफ r इज लेस देन 1। और अगर कोई भी जीपी जिसके अंदर r लेस देन 1 है तो ऑब्वियसली वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, और अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो जैसे ही आपके पास सीरीज है 1 1 अपॉन 3 1 अपॉन 9, अगर हम इनको ऐड करते हैं तो अगर इसकी हम इनफाइनाइट टर्म का सम निकालते हैं तो हम देखेंगे कि ये 2-3 टर्म्स के बाद जो इसकी टर्म्स हैं वो इतनी स्मॉल आनी स्टार्ट हो जाएंगी कि हम उनको क्या करेंगे, नेग्लिजिबल करेंगे। अब नेग्लिजिबल करने के बाद जो शुरू के 4-5 टर्म्स बचेंगी उनका सम हम इससे कैलकुलेट करेंगे। तो दिस इज द सम ऑफ द इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ द जीपी इज डिनोटेड बाय एस इंफिनिटी और a अपॉन 1 माइनस r। तो जनरली ये आता है, और अगर r की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी इज ऑल्सो इंफिनिटी। इसके बाद पहली बात हमने यहां पर वैल्यू ऑफ एन टर्म डिस्कस की है। दूसरा ऑपरेशन है कि इसकी एन टर्म का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तीसरा मैंने बताया कि इसके इनफाइनाइट टर्म्स का सम आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पर आते हैं। इसमें भी यहां पर जैसे एपी में हमने पढ़ा है अर्थमेटिक मीन, तो वैसे ही यहां पर भी हमें डिस्कस करना है ज्योमेट्रिक मीन। तो इस चैप्टर में इस टॉपिक में भी आपने ज्योमेट्रिक मीन फाइंड आउट करना है। तो नेक्स्ट इज अभी मैंने बताया कि सम ऑफ इन्फिनिटी टर्म्स
आगे चल रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन मींस इफ ए बी सी 3 नंबर इन जीपी, तो दिस बी नंबर यानी मिडिल नंबर इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन, एंड ए एंड सी नंबर यानी कॉर्नर के नंबर को हम कहेंगे एक्सट्रीम नंबर। इसी तरीके से एपी में, अगर एपी में 3 नंबर है तो बीच वाले नंबर को कहते हैं अर्थमेटिक मीन। अगर जीपी में 3 नंबर्स हैं तो जो मिडल नंबर होता है बी इज कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन। अब इस ज्योमेट्रिक मीन को आप कैसे फाइंड आउट करें? बिकॉज दीज 3 नंबर्स ए बी सी आर इन जीपी, तो अगर ये 3 नंबर जीपी में है तो ये जीपी की कंडीशन को फॉलो करेंगे। और जीपी की कंडीशन क्या है? कॉमन रेशो एग्जिस्ट, कॉमन रेशो एग्जिस्ट करना चाहिए। कॉमन रेशो कैसे निकालेंगे? सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म। कॉमन रेशो क्या होगा? सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, और वो थर्ड टर्म डिवाइडेड बाय सेकंड टर्म, फोर्थ टर्म डिवाइडेड बाय थर्ड टर्म, ये सब इक्वल होते हैं। तो यहां पर हमने जीपी की प्रॉपर्टी फॉलो की है, क्योंकि 3 नंबर जीपी में है। अब 3 नंबर जीपी में है तो हमने लिखा है बी अपॉन ए इज इक्वल टू सी अपॉन बी। क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी और बी इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। तो इसी बी को हम कहते हैं ज्योमेट्रिक मीन। सो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए जीपी इज द स्क्वायर रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एक्सट्रीम नंबर्स। ए एंड सी को एक्सट्रीम नंबर कहेंगे। तो किसी भी अगर जीपी के अंदर 3 नंबर है तो मिडिल नंबर होगा ज्योमेट्रिक मीन और उसकी वैल्यू होगी अंडर रूट ए इंटू सी। इसी तरीके से अगर 3 से ज्यादा नंबर है, ए बी सी डी ई एफ एंड सो ऑन आर जीपी, तो दीज कॉर्नर्स नंबर्स आर कॉल्ड एक्सट्रीम नंबर। लेकिन ये जो मिडल वाले नंबर हैं इन सबको आप क्या कहेंगे? एक्सट्रीम नंबर। दीज आर कॉल्ड नो ज्योमेट्रिक मीन्स, दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन्स। तो अगर 3 से ज्यादा नंबर जीपी में है तो कॉर्नर के नंबर होंगे एक्सट्रीम नंबर, और जो बीच में नंबर्स होंगे दीज आर कॉल्ड ज्योमेट्रिक मीन्स। तो यहां पर 1 से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन आएंगे। अगर 3 नंबर होते हैं तो इसमें 1 ज्योमेट्रिक मीन होता है। इसके बाद ये मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया है कि हाउ विल यू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एनी टर्म ऑफ ए जीपी, हाउ विल यू फाइंड आउट द सम ऑफ द एन टर्म्स ऑफ ए जीपी, how will you find out the sum of the infinite terms of a GP, how will you calculate the geometric mean, और इसके लास्ट में कुछ नोट्स हैं। पहला नोट्स है, if the product of 3 numbers which are in GP, अगर 3 नंबर का प्रोडक्ट आपको गिवन है और वो तीनों नंबर जीपी में है, आपको फाइंड आउट करने हैं वो 3 नंबर क्या है। तो वो 3 नंबर आपको लेने हैं A upon R, A and A R. If product of 3 numbers is given, और वो तीनों नंबर जीपी में है, तो आप 3 नंबर कंसिडर करेंगे A upon R, A and A R. तो फर्स्ट इज if the product of the 3 numbers is given which are in GP, और 3 नंबर हमने कंसिडर करने हैं तो वो 3 नंबर हम कंसिडर करेंगे A upon R, A and AR. Second one is if product of 4 numbers which are in GP is given, तो नंबर हमने लेट करने हैं A upon R क्यूब, A upon R, AR और AR क्यूब। और सिमिलरली अगर 5 नंबर का प्रोडक्ट है और 5 नंबर हमें लेट करने हैं तो हम लेट करेंगे A अपॉन आर स्क्वायर, A अपॉन आर, A AR और AR स्क्वायर। तो सिंपली ये पूरा का पूरा जीपी है। जीपी की एक्सरसाइज करने से पहले ये कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। फिर एक बार मैं फिर एक पूरा थोरोली आपको बता देता हूं कि जीपी एन सीक्वेंस इन द फॉर्म ऑफ AR स्क्वायर, AR क्यूब एंड सो ऑन इज कॉल्ड जीपी। अगर एन टर्म आपने उस जीपी की फाइंड आउट करनी है तो वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मैंने आपको बताया एन टर्म्स का सम आप निकालेंगे, इनफाइनाइट टर्म का सम आप निकालेंगे, ज्योमेट्रिक मीन आप यहां पर कैलकुलेट करेंगे
और अगर 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर का प्रोडक्ट आपको गिवन है, वो नंबर आपको 3 नंबर में स्प्लिट करना है, 4 नंबर में स्प्लिट करना है, 5 नंबर में स्प्लिट करना है, तो अकॉर्डिंग टू दीज नंबर्स आप उनको कंसीडर कर सकते हैं। कंसीडर करके ए और आर की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये ए और आर की वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो इसी में आपको रिक्वायर्ड नंबर फाइंड आउट होंगे। यही पूरा का पूरा जीपी का कॉन्सेप्ट है। जीपी के क्वेश्चन करने से पहले आपको ये सारा का सारा क्लियर होना चाहिए जो मैंने आपको बताया। तो जब भी कभी आप क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करें, एक्सरसाइज करें, सबसे पहले आप इसको रीड करें। इसको रीड करने के बाद ये फॉर्मूले लर्न करें और उसके बाद आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करें। तो इसी कंटिन्यूशन में मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसकी एक्सरसाइज बताऊंगा, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बताऊंगा। तब तक आप इसको अच्छे से रीड करें। थैंक यू।